गर्भ से उठता उनका सदा शीश, शीश समझ गए सिर, गर्भ से उठता उनका सदा शीश है, साथ देता उनका सदा जगदीश। वो रुकेंगे झुकेंगे थकेंगे नहीं, कौन? जिनके सर पर सदा बुजुर्गों का आशीष, जिनके ऊपर पूर्वजों की कृपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वो कभी रुकने वाले नहीं हैं और उनका साथ परमात्मा स्वयं देते हैं। विमान में बैठकर जब जगदीश के पास पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, ध्रुव आज तुझे देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। बाल अवस्था में इतना बड़ा था तू 5 वर्ष का, आज तू 35,000 वर्ष से ऊपर का हो गया। कितना सुंदर हो गया, कितना मनमोहक हो गया। आज मैं तुझे वो स्थान दूंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। ध्रुव जी ने अपने मस्तक को झुका लिया, है प्रभु मुझ अबोध बालक के लिए आपने वो दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। ध्रुवी को दर्शन देकर जैसे परमात्मा रास्ते में जा रहे थे, ऋषि मुनियों ने रोक लिया। प्रभु ये कैसी लीला है, वो छोटे से बालक को आपने दर्शन दे दिया, वो भी 5 वर्ष की अवस्था में। 5 महीने की तपस्या थी मात्र, और हमसे पूछो 5-5 हजार वर्ष हो गया, 50-50 हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं। हमारे तप में क्या कमी है जो आपने हमें दर्शन नहीं दिए? और 5 वर्ष के बालक को 5 महीने में दर्शन दे दिए। सब ऋषि मुनि नाराज हो गए परमात्मा। भगवान कहने लगे, ऋषि मुनियों ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? ऋषि मुनियों को साथ में ले गए, एक विशाल काय हड्डियों के पहाड़ को दिखाया। ये देख रहे हो ऋषियों, ये क्या है? ऋषि मुनियों ने कहा, ये तो हड्डियों के पहाड़ है। भगवान ने पूछा, पता है किसकी हड्डियां हैं? ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें नहीं पता। भगवान ने कहा, ये सारी जो हड्डियां देख रहे हो ना, ये उस ध्रुव की ही है। इतने जन्मों का जब पुण्य उदय हुआ है, केवल 5 महीने की तपस्या रह गई थी। पूर्व जन्म में मैं रास्ते तक आ भी गया था, लेकिन इसने क्या देखा? मेरे दुलारे ने, ध्रुव ने क्या देखा? पूर्व जन्म में एक राजा की पालकी जा रही। मन में विचार आया कि ये पालकी में मैं भी बैठूं, मैं भी राजा बनूं। तो मैंने मन में विचार किया, रास्ते तक मैं आ गया, आधे रास्ते तक। जब मेरे बेटे के, मेरे पुत्र के मन में राजा बनने की कल्पना है, इच्छा है, फिर भला मैं दर्शन क्यों दूं? क्योंकि यहाँ पर पहले इच्छा क्या थी? भगवान के दर्शन हो। भगवान आए, आधे रास्ते तक पहुंच गए, और फिर मन में क्या इच्छा जागृत हो गई? क्या मन होने लगा कि मैं जो हूँ राजा बन जाऊं। भगवान ने कहा, भैया अरे पहले ये इच्छा पूरी कर ले तू। मन दर्शन देने के बाद भी तेरा मन भटकता रहेगा। भगवान आधे रास्ते से लौट गए। ऋषि मुनियों दर्शन तो पहले दे जाता, मात्र 5 महीने की तपस्या बची थी। अगला जन्म हुआ, फिर तपस्या पे मेरे ये जो बैठा, बाल अवस्था में बैठा, 5 महीने की तपस्या जो पहले शेष रह गई थी, अब पूरी करी। और उसमें भी एक ही संकल्प था, एक ही मन था, मुझसे मिलने की इच्छा थी, और कोई इच्छा नहीं करी। हम तो इच्छा नहीं, इच्छाएं करते हैं, तभी तो भगवान मिलते हैं। इच्छा एक करो। इस ध्रुव ने 5 महीने में दूसरी इच्छा नहीं करी, एक ही इच्छा करी, और सारी परीक्षा में पूर्ण कर लिया। तो फिर मेरी भक्ति का फल तो मिलना ही था, इसलिए ये मुझे अब प्राप्त हुआ। तब सब ऋषि मुनियों की समझ में आया कि ध्रुव ने बहुत तप किया है। 5 वर्ष की तपस्या रह, 5 महीने की तपस्या रह गई थी, तो भगवान की अब पूरी हुई है ध्रुव। इसलिए भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया। भगवान ने कहा, ध्रुव जिस अवस्था में सब खेलते कूदते हैं, आनंद लेते हैं, तूने उस अवस्था में मेरा भजन किया है, इसीलिए मैं तुझे एक नया ही लोक दूंगा। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का ध्रुवलोक ही प्रदान कर दिया भगवान विष्णु ने। और आज भी उत्तर दिशा में सबसे जो चमकदार जो तारा है, छत पर चढ़कर देखना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, सबसे जो चमकदार तारा होगा ना, वो कोई और नहीं, वो ध्रुव जी ही है।
मानो भगवान ने ध्रुव के लिए अपनी आंखों का तारा ही बना लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको अपनी आंखों का तारा बना लेते हैं, उसकी तकदीर को जगा लेते हैं। आइए हम सब भी अपनी तकदीर को